से जब मन होता है हमसे बयान लीजिए, हम दे रहे हैं। यहाँ धोखाधड़ी 420 ठेकेदारों करते हैं। ठेकेदार के क्या होता है, रेलवे के अंदर में ठेका लेते हैं कुछ पैसे का और उनको बेरोजगार चलाते हैं। विरोध करने पे आपत्ति दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं कि चोर है, बेईमान है, जो पुश्तैनी से बेचते चले आ रहे बाप दादा के जमाने से। कोई शिकायत नहीं, ये चंद मिनट के लिए, चंद पैसों के लिए ये बिक जाते हैं। कुछ पैसे अगर साबुत दिखाने के लिए आदमी को साबुत मांग रहे, वो बेईमान खुद हैं। उनका चलवाई रेलवे से ठेका लेते कुछ पैसों का और मनमानी चलाते हैं, दिखाते हैं रेलवे कमीशन बेस पे। कमीशन होता नहीं है। मेरे जैसे बेरोजगार जो स्टेशन में फूड प्लाजा, रिफ्रेश फूड प्लाजा में चलाता था, मैं राजन सोनकर, जिस पिछले 10 सालों से मैं रिफ्रेश फूड प्लाजा चलाता था, चंद पैसों के लिए सैयद मैनेजर और पंकज गोयल जी और उनके सहयोगी सारे लोग मेरे साथ बेईमानी करके ये दिन दिखाया। आज मैं चाय बेच रहा हूँ। मेरे पिता, मेरे स्वर्गीय खन्नू प्रसाद सोनकर जी, मेरे दादा स्वर्गीय खन्नू प्रसाद सोनकर जी, मेरे पिताजी लालचंद सोनकर जी और मैं राजन सोनकर। पिछले पास इतनी औकात नहीं है कि मैं अंडरवियर खरीद लूँ, बैठा हुआ जूता पहना, गंजी नहीं, मेरे पास औकात नहीं है। मेरे दोस्तों लोग, मेरे अरे लोग दुआ किए। फूड प्लाजा में मैं खाना क्वालिटी देता था, आज पूछिए कैसा फूड प्लाजा का खाना दे रहा है। कोई डायरेक्टर साहब या जीआरपी आरपीएफ मेरा कोई सहयोग नहीं किया है। मैं भूखा मरा हूँ, मैं 2-2 घंटा मणिकंठा पे रोया हूँ। आप लोग मीडिया वाले सिर्फ 4 फोटो खींचेंगे, कोई नहीं है। मुझे मीडिया वाले कहें कि राजन 5000 रुपये दो, मैं पत्रकार निकालूंगा, वो भी पत्रकार नहीं किए। आप लोग फोटो खींच रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे साहब, कुछ नहीं करेंगे। मेरे जैसे बेरोजगार होंगे। रुकिए जी, मुझे ये लोग पांडे जी हमको हड़का रहे थे। कौन? पांडे जी और पुलिस वाला मुझे हड़का रहा था। झूठा तो तुम ऐसे ही कर दो। नहीं सर, ऐसे ही कर दीजिए। इंसाफ कराइए। मैं आप लोगों की समस्या का तब मैंने ये बोला था, या तो आप ऐसे बदमाशी गलत तरीका ये इस्तेमाल करिए। नहीं, गलत नहीं करेंगे। दूसरा जो तरीका है वो सरकारी तरीका कार्य होगा। ये तो गलत कर ही नहीं सकते हैं। आप कोरोना काल में ऐसा धरना प्रदर्शन बिना सूचना के नहीं कर सकते। पहले आपको 144 लगी, आप लोग सब गिरफ्तार होंगे। पहली बात सर। और सुनिए, दूसरी बात सुनिए, अगर आपको बात करनी है जी सर, तो ढंग से आप लोग बात कीजिए। मैं मदद करने के लिए बैठा हूँ, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है सर, ऐसे जैसे कहेंगे सब वैसे चलेंगे। आप इनको क्यों निकाला जा रहा है? कोई एप्लीकेशन ठेकेदार चोरी करे तो इसलिए ये हमारा एप्लीकेशन है सर। आप लोगों से ये एप्लीकेशन है। आप जोत की मेरी ड्यूटी है सर आपसे। हम लोग छोटे-छोटे बच्चे जाएंगे साहब, बताइए। मेरे लिए कंटिन्यू कर लो। ये छोटे-छोटे मेरे बच्चे हैं सर, बताइए इस समय कहाँ कमाएंगे, क्या मेरी बात सुन रहे हैं आप पहले बोलिए। आप ये मुद्दा जो है ठेकेदार ऐसा नहीं जन्मा कि स्टेशन में 20 किलो 25 किलो अमूल का बटर खपाता था। मैं स्टेशन पे एक ऐसा काम था, मैं ईमानदारी से किया हूँ। मैंने पुश्तैनी, मेरे दादाजी, मेरे बाप दादा और हम लोग बेचते, और 3 दिन में इतना पैसा मैं लगा दिया फूड प्लाजा पे, और हम बेईमान हो गए और ये लोग सारे लोग बेकार हुए सर। आपका जब मैटर था तो कौन साथ में आपके साथ खड़ा था लास्ट तक, बताइए। साहब नहीं थे साहब, मेरे मौके पे लोग थे और रेलवे से नहीं मिला तो क्या उसमें क्या कार्रवाई होगी? ये लोग कई बार मांगे। कब तक की वैलिड है सर? ये 2015-10 तक, लेकिन उचक के ना अभी तक कितना है? अभी सर दी नहीं क्योंकि आप रेट मांगे, लेकिन रेट दिए नहीं सर, कभी नहीं देंगे। मेरा नाम सरनी सोनकर, मैं फल विक्रेता हूँ। स्टेशन कई वर्षों से फल बेच रहा हूँ। आज क्यों विरोध किए हैं, कैसे किया है? ये विरोध मैं इसलिए किया हूँ, हमारे साथ शोषण हो रहा है। ठेकेदार द्वारा जो है, जो प्रमाणित किया गया, जो उनको एग्रीमेंट के विरोध है। हम लोग जो पर डे ठेला का 4000 मांगते, इस कोविड-19 में उनको 4000 कहाँ से दूंगा, इसीलिए मैं विरोध किया हूँ। मैंने डायरेक्टर महोदय के पास इसके पहले 28/9 को मैंने लिखित दिया था, इसका जवाब कुछ नहीं मिला था। लेकिन डीआरएम महोदय ने जो है 3 दिन पहले नोटिस जारी किया ठेकेदारों को,
और ठेकेदारों को नोटिस जारी किया तो नोटिस जारी में ठेकेदार को जवाब देना चाहिए। हमारे मेडिकल कार्ड के ही मुझे जवाब उस ठेकेदार से लगा रहे। मैंने इसीलिए हम लोग विरोध किए हैं कि डायरेक्टर महोदय ने जो कहा है, जो आप नियम कानून से काम कीजिए, मैं उनके नियम कानून से काम करेंगे, लेकिन जब से हम लोग ठेकेदार कोई लिखित समझौता नहीं करेंगे, हम लोग कोई काम उनके साथ नहीं करेंगे। हम लोग की यही मांग है। हम लोग जो घर की महिला और बीबी बच्चे हम लोग आए हैं, अगर वो नहीं मांगेंगे तो हम लोग रेलवे लाइन में आत्महत्या करेंगे। हम इसके ठेकेदार जो है जिम्मेदार ठेकेदार होंगे और रेल प्रशासन होगा। तो ठेकेदार से कितने दिन से आप काम कर हम लोग कई वर्ष से काम कर रहे हैं। कोई 25 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से है। हमारी 3 पीढ़ी हमारी है। ये 4,000 रुपये पर डे देना पड़ता पर डे एक ठेले का 4,000, जो कुमचे सर के बेचते को 1,350 रुपया। और इनका एक ठेकेदार के किस नियम, किसी विभाग में, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे रेलवे एम्प्लॉई हो, 30 साल 35 साल की नौकरी होती है। किसी भी रेल में टेंडर दिया जाए 5 साल, 3 साल रेगुलर होता है, 8 साल होता है। लेकिन ये जो है 50 साल से ये रेल में कैसे हुए जमे हुए हैं, मैं इसका जानकारी चाहता हूँ। क्या नाम है ठेकेदार का? विनोद कुमार यादव, रोशन लाल, अनिल सोनकर शास्त्री। ये हरिजन युवा कल्याण समिति के नाम से ये लूटपाट कर रहे हैं। अब तो ये चाहिए ये कोर्ट द्वारा दिखाया जाए। मैं वेंडरों को, मेरे साथ इतने वेंडर जुड़े हुए हैं, इतने मैं जीविका चलिए, जीविका के बजाय ये शोषण करते हैं। जीविका नहीं चलाते, ये शोषण करते हैं। उनके एग्रीमेंट में कहाँ 1350 लिखा हुआ है, मैं ये जानकारी चाहता हूँ रेल प्रशासन द्वारा। मैं ये मांगना चाहता हूँ। ये देखिए, अभी जो वेंडर आए थे उसमें कुछ समस्याएं थी, कुछ इरेगुलरिटीज़ पाई गई थी पहले। इसमें उनकी कोरोना टाइम्स में जो बिक्री कम हो रही थी, उसके अंतर्गत कुछ कार्रवाई करने के लिए हमने बोला था। उसी में कुछ डिमांड्स थी उनको, उनकी कुछ उनका रेट लिस्ट और चार्ट बनने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, उसका समाधान कर दिया गया। आरोप लग रहा है ठेकेदार को हटाया जाए, क्या ये? नहीं, ठेकेदार को हटाया जाए ये कहानी का एक पक्ष है और दूसरा पक्ष भी होता है। तो जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी।